नमस्कार। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रमुख भारतीय महिला संगठन भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत बताया जा रहा है प्रमुख भारतीय महिला संगठन के बारे में। यहाँ पे महिला संगठन के बारे में बताया गया है काफी विस्तार से। कई संगठनों के बारे में बताया जा चुका है। आज यहाँ पे बात होगी, अगला संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, एडवा। एडवा भी इसे कहा जाता है, एडवा। तो यह संगठन है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, इसे एडवा भी कहते हैं। जानिए इसके बारे में। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की महिला शाखा है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। यह महिला अधिकारों तथा उनकी शिक्षा, रोजगार और परिस्थिति के साथ साथ जातिवाद, साम्यवाद, बाल अधिकार एवं आपदा सहायता की दिशा में कार्य करती है। वर्ग, जाति और समुदाय से परे समाज के सभी स्तरों में एडवा के सदस्य हैं। पॉइंट, यह संघ भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ मौलिक व्यवस्थागत परिवर्तन पर बल देता है। यह महिलाओं के विरुद्ध अपनाई जाने वाली सांस्कृतिक कुप्रथाओं का विरोध भी करता है, एडवा। तो यहाँ पर बताया गया यह संगठन रहा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, इसे एडवा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है भारतीय ग्रामीण महिला संघ। तो जानिए इस संघ के बारे में। भारतीय ग्रामीण महिला संघ है, इसका गठन वर्ष 1955 यानी भारतीय ग्रामीण महिला संघ का गठन वर्ष 1955 में हुआ। यह एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक राष्ट्रीय संगठन है। इसकी शाखाएं संपूर्ण भारत में हैं। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए विश्व के सबसे बड़े संगठन एसोसिएटेड कंट्री वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, जिसे ACWW भी कहते हैं, से संबंध है। इस संघ का मुख्य लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और आंशिक विकलांगों का कल्याण एवं उनका उत्थान करना है। तो यहाँ पे UNODC इसके साथ मिलकर माध्यमिक विद्यालयों में नशीले पदार्थ सेवन के विरुद्ध अभियान भी चला रहा है। यह संगठन चला रहा है। तो यह संगठन हो गया, इसका नाम है भारतीय ग्रामीण महिला संघ के बारे में बताया गया। अब यहीं पे अगला संगठन है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसे FLO भी कहते हैं, FLO भी। तो यहाँ पे इसका नाम है, यह संगठन है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं FLO भी। तो जानिए इसके बारे में। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ है फिक्की के एक भाग के रूप में इसका गठन वर्ष 1983 में किया गया। यह महिलाओं का अखिल भारतीय संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके सदस्यों में उद्यमी, पेशेवर और कारपोरेट कार्यकारी सम्मिलित हैं। FLO का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं में उद्यमशीलता और पेशेवर बौद्धिकता को प्रोत्साहित करना है। यह संगठन अपने शैक्षणिक और
व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वार्ताओं और सम्मेलनों, समूह चर्चा एवं विभिन्न विषयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, कराधान, बीमा, वेंचर पूंजी, शेयर बाजार परिचालन, लेखा, यहाँ पे लेखा और विपणन, म्यूचुअल फंड और निवेश नियोजन, उद्यम विकास कार्यक्रमों आदि पर कार्यशालाएं आयोजित कर महिलाओं के विविध कौशलों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। यह संगठन महिलाओं से संबद्ध कानूनी और सामाजिक मुद्दों जैसे समान नागरिक संहिता और घरेलू हिंसा आदि पर भी ध्यान देता है। FLO इसमें आधारभूत स्तर पर भारत के सुदूर क्षेत्रों में शिल्पकारों और ऐसे ही अन्य समुदायों के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है। मध्यम स्तर पर महिलाएं जो स्वयं अपना उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, इसके लिए समरूप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उत्पाद पहचान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने और वित्तीयन के स्रोतों की पहचान इत्यादि के लिए महिलाओं का कौशल विकास हो सके। उच्च स्तर पर वे महिलाएं जो पहले से ही व्यवसाय या पेशे से जुड़ी हैं, उन्हें कौशल प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। यहाँ पर बताया गया यह संगठन रहा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं FLO ही। इस संगठन के बारे में बताया गया। अगले संगठन की बात करते हैं। अगला संगठन है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापंड, इसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे संगठन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापांड है। पापड़। तो यहाँ पर यह महिलाओं का सहकारी संगठन है जो उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करता है। वर्ष 1959 में महज ₹80 की पूंजी से शुरू हुई इस संगठन का मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसरों के जरिए महिला सशक्तिकरण करना है। तो यह संगठन है, इसका नाम है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। अब यहाँ पे अगला संगठन आता है। यह संगठन है संपदा ग्रामीण महिला संस्था। इस संगठन का नाम है संपदा ग्रामीण महिला संस्था। तो यहाँ पे यह एक स्वैच्छिक संगठन है। यह कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, ग्रामीण स्तर पर HIV एड्स से संबद्ध कार्य में रुचि रखने वाले गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। संपदा ग्रामीण महिला संख्या ने वर्ष 1992 में दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में वेश्यावृत्ति एवं यौनाचार में लगी महिलाओं के साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम इस संगठन ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में कार्य किया, जहां मुंबई के बाद सर्वाधिक HIV अर्थात एड्स के मामले पाए गए थे। तो यह संगठन है संपदा ग्रामीण महिला संस्था। तो इस संस्था के बारे में बताया। अगली संस्था आती है, अगला संगठन है थ्रेड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया। इसके बारे में जानिए। यह है सूक्ष्म, तो यहाँ पे यह सूक्ष्म वित्तीय और सूक्ष्म उद्यमी संगठनों को सहायता करने वाला भारत का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में ईला भट्ट ने की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना
निर्धन महिलाओं की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका गठन भारत में अनौपचारिक शाखा समर्थन और नेटवर्क का विस्तार करने हेतु किया गया था। तो यहाँ पे यह संगठन हो गया, यह संस्था है फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया। अब यहीं पे अगला संगठन है स्वाधीन। यह संगठन का नाम है स्वाधीन। तो जानिए स्वाधीन संगठन के बारे में। स्वाधीन, इसका गठन एक नागरिक समाज के रूप में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य एक युवा समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। वर्ष 1986 में विकसित हुए इस संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है। यह संगठन मुख्यतः जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कार्य करता है। वर्तमान में स्वाधीन संगठन जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की अनेक ग्रामीण इकाइयों में कार्यरत है। तो यह संगठन है, संस्था है स्वाधीन संगठन। तो यह संस्था है स्वाधीन। अगला संगठन है स्वयं। यह संगठन है स्वयं, इसका नाम है स्वयं संगठन। तो जानिए इसके बारे में। स्वयं, तो यहाँ पे इसका प्रमुख है उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति करना है। यह संगठन महिलाओं को सशक्त, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने को महत्व देता है। वर्ष 1995 में बना यह संगठन सामूहिक सांगठनिक शक्ति पर विश्वास करता है। तो यह संगठन हो गया यहाँ पे स्वयं संगठन। इस संगठन का नाम है स्वयं संगठन। ये स्वयं संस्था है। अब यहाँ पे अगली संस्था है स्वाभिमान। तो जानिए स्वाभिमान के बारे में। इस संगठन का नाम है स्वाभिमान। यहाँ पर यह इस्माइल फाउंडेशन की एक पहल है। यह लड़कियों में गौरव और सम्मान के भाव को महत्व देता है। यह संगठन समाज के सभी क्षेत्रों जैसे घर, कार्यालय या समुदाय में महिलाओं की पूर्ण क्षमता का आभास करने को प्राथमिकता देता है। यह महिलाओं को आत्मरक्षा करने हेतु और बालिका शिशु को सम्मान दिलाने हेतु पुरुषों को भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है यह संस्था। तो यह संस्था है स्वाभिमान। तो यहाँ पे स्वाभिमान के बारे में बताया गया। अगली संस्था रहा स्वयं के बारे में बताया गया और स्वाधीन संगठन के बारे में बताया गया। और यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया संगठन के बारे में। अगला संगठन रहा संपदा ग्रामीण महिला संस्था। अगला संगठन रहा श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापंड। और यहाँ पे अगला संस्था रहा है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FLO भी कहते हैं। और इसके पहले अगली संस्था बताई गई भारतीय ग्रामीण महिला संघ के बारे में। अगला संस्था रहा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जिसे एडवा भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बताया गया। तो यहाँ पे आज का यह टॉपिक पूरा हो चुका है। प्रमुख है भारतीय महिला संगठन। तो यहाँ पे प्रमुख भारतीय महिला संगठन के बारे में बताया गया। तो इसका 2 वीडियो उपलब्ध है। प्रमुख भारतीय महिला संगठन के अंतर्गत 2 वीडियो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।